आज के टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, भिन्नों का सरलीकरण। ठीक, टॉपिक का नाम क्या है? भिन्नों का सरलीकरण। तो ये भिन्न क्या होते हैं? तो भिन्न जिसका अंश एवं हर हो उसे क्या बोला जाता है? भिन्न। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस चीज पर फोकस कीजिएगा। जैसे यहां पर मैं देखता हूं 1 - 1/2, फिर यहां पर आगे बढ़ता हूं 1 - 1/3, फिर 1 - 1/4, ऐसे डैश 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 मान के चलते हैं 1 - 1/100 तक। क्लियर हो गया होगा। तो इसका सरलीकरण, सरलीकरण का मतलब होता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो, इसको मैं अभी समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोग दो प्रश्न दूंगा, बना के देखेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, सब में इसके नीचे क्या होता है? एक। सबके नीचे क्या मिल गया मेरे को? एक। अब यहां पर आपको यदि लघुत्तम समापवर्तन लेने नहीं आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 का गुणा 1 से करो, कितना आएगा? 2। इधर देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना, 2 का गुणा 1 से 2, बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस। 1 का गुणा 1 से 1 हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया? 2। समझ में आ गया होगा। बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का। यहां पर कुछ नहीं मतलब कौन सा चिन्ह है? गुणा का। फिर से वही काम करना है, चलो। 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, 3 1 कम 3। क्लियर हुआ यहां तक जी? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से वही घटना करते हैं, 4 1 कम 4, -1 डिवाइड बाई 4। यहां तक सबको समझ में आया। फिर ऐसे डैश 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 करके हम आगे बढ़ जाते हैं, 100 1 कम, फिर यहां पर कुछ नहीं मतलब नीचे में 1 1 1 कम 1, 100 1 कम 100। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब देखिएगा, 2 में 1 घटाओ, कितना आएगा? बटे क्या बचा? 2। क्लियर हुआ। गुणा का गुणा, 3 और 2 सॉरी 3 और 1 घटाओ तो कितना? 2 बटे। समझ में आ रहा है? यहां पर आगे क्या होगा? 3/4, डैश 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 हम चलते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर? 99/100। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? अब देखिए, मैं जो बोलूंगा ना उस पर थोड़ा सा फोकस रहेगा। जैसे यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, वैसे 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए। वैसे यहां पर डैश डैश है, मतलब यहां पर हिडन रूप से 4 है कि नहीं है। वैसे आगे कटेगा कि नहीं कटेगा। वैसे ही 99 से 99 आपस में कैंसिल आउट हो गया। हम लोग लिख नहीं रहे आगे, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बचा क्या? बचा, ऊपर में क्या बचा है? 1, नीचे में क्या बचा? 100। तो यही 1/100 मेरा क्या होगा? आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इजी था भाई, ज्यादा कठिन नहीं है। हम लोगों ने देखा इस प्रकार से घटना हुआ। एक प्रश्न और देख लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ लेते हैं। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं इसी प्रकार से। ये देखो, ये वाला जो प्रश्न था बीच में माइनस था जी। एक और माइनस वाला करेंगे, फिर प्लस वाले में चले जाएंगे। जैसे 1 - 1/2, फिर 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे डैश 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 हम लोग कहां तक चले जाते हैं? 1/1000 तक चले जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को सिखाया इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है? एक। सब में एक ना, ऐसे मान के चलिए, इस प्रकार से आपको सब में लिख करके रख लेने हैं। फिर आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 का गुणा 1 से तो 2, 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 1 से 2। समझ में आया सबको जी ये वाला? हाँ बोलो। बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का। 3 1 कम 1 1 कम 1, 3 1 कम 3। क्लियर यहां तक? इसमें क्या हो जाएगा? 4 1 कम 1 1 कम 4 1 कम 4। ऐसे डैश 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 यहां पर चलते हैं, तो 1000 1 कम 1000, माइनस डिवाइड बाई 1000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 2 और 1 घटाओ, कितना? 1/2। गुणा का गुणा यहां से 2/3, गुणा का गुणा 3/4, गुणा का गुणा ऐसे डैश डैश जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 999/1000। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज है कैसे कट रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, फिर 3 से 3,
फिर 4 से 4 ऐसे आगे भी, वैसे 999 से 999 नीचे से ऊपर की ओर कटेगा। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/1000। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी का शॉर्टकट समझते हैं। देख करके ही हम बना सकते, इतना ज्यादा लंबा जाने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे यहां पर आप लोगों ने देखा, इसका आंसर क्या है, 1/100। यदि मेरा सीरीज, देखो ट्रिक ट्रिक ही होता है भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि मेरा सीरीज माइनस में चल रहा है, यही जो लास्ट में रहेगा यही मेरा आंसर हो रहा है। क्लियर हो गया होगा, 1/100। वहीं पर दूसरा जब क्वेश्चन देखे तो इसमें भी यहां पर देखो सीरीज में -1/1000 है ना, यही मेरा क्या हुआ, आंसर। यदि मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन दूं, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया 1/2, फिर आ गया 1-1/3, फिर 1-1/4, ऐसे डैश डैश डैश। तो आप लोगों से यदि मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग क्या बता सकते हैं? एक बट एन है, वो एन है, 4 नहीं ना। क्या आंसर आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है ना, बना के बताओ तो। अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं ना। आया होगा समझ सबको। फिर इसके प्लस सीरीज में चलेंगे। आया ना 1/9, सॉरी 1/n। नहीं आया, नहीं आया, कैसे? n माइनस, हाँ ठीक, ठीक। तो यहां पर कारण क्या था? हाँ, संख्या के ना होते। अब ध्यान दीजिएगा, दो, अब शॉर्टकट करते हैं ना, 2 1 कम 2, एक घटाओ तो 1/2, सीधा कर रहे हैं ना, गुणा का गुणा, 3 1 कम 3, दो एक घटा तो 2/3, ऐसे आगे भी। तो 4 1 कम 4, 3/4, डैश डैश डैश, गुणा, यहां पर आते हैं n 1 कम n -1 डिवाइड बाई n। यहां तक सबको समझ में आया होगा, ठीक। अब यहां से इस प्रकार से सीरीज काटे, इस प्रकार से इस प्रकार से कटा, तो n-1 भी कटा, तो मेरा आंसर क्या गया, 1/n। लो बताओ भैया, नहीं आया बोल रहे थे, कहां पे गलती किए थे? कैसे आया, ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक। मैंने आप लोगों को बोला था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब n एक कम n हुआ, लिखा यहां पर, एक एक कम एक, डिवाइड बाई n गुणा एक करे तो n आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा। तो मैं तो वही चीज पहले से बताया था, इसका आंसर 1/n आएगा। तो आप लोग कैसे कर डाले थे, कैसे कटा? तो वही चीज है, ये जो सीरीज है तो ये लास्ट में n-1 इधर भी आएगा, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना जी, मैंने आप लोगों को बोला है जो सीरीज इस प्रकार से कट रहे तो लास्ट तक से भी कटेगा। तो आप लोगों ने देखा नीचे में यहां पर 999 आया था कि नहीं आया था? 999 जब नीचे कटा तो ऊपर भी कटा। ये देखो, ये सीरीज है, भिन्नों की सीरीज है, इस प्रकार से आया तो यहां पर भी n-1 आएगा। आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी, सर ने बोला इस प्रकार से कटेगा, मतलब वो कटेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं, चालू करूं? सेम क्वेश्चन है, बना के बताइएगा। 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, डैश डैश डैश, इंटू 1-1/10,000 कर लो। ठीक, चलिए बनाइए। 1/10,000 बना के बताइए। मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना उसको ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर थोड़ा सा समझो फिर से।
ये जो सीरीज है इस प्रकार से कट रहा है ना जी, ये देखो इस प्रकार से 2 से 2 कटा, यहां से 3 से 3, 4 से 4, इसी एंगल में कट रहा है ना, तो इसी एंगल में लास्ट तक काटना है हमको। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत? थोड़ा सा बना के देखो, सब बनेगा भाई। लो इसको बना के बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं हूं भाई, लेकिन बनाने का प्रयास करो। एक बट्टे 10,000 आ रहा है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको बस एक छोटा सा ध्यान रखना है, जो लास्ट में 1/10,000 है या माइनस का श्रृंखला चल रहा है, लास्ट में जो भी रहेगा वही मेरा आंसर रहेगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए बना के देखते हैं। चलो जिनको समझ नहीं आ रहा है ऐसे नीचे में एक लिख लिया करो भैया, ठीक है? सबके सब, इसके नीचे कुछ नहीं है, ऐसे नहीं समझना है, इसके नीचे क्या रहता है? एक रहता है। अब चलो ध्यान दो, जिनको समझ नहीं आया होगा, 2 का गुणा 1 से करो, कितना होगा? 2। 1 का गुणा 1 से करिए तो 1, बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस का। डिवाइड बाई 2 का गुणा 1 से करो, कितना हुआ? 2। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का। 3 1 कम, 1 1 कम, 3 1 कम 3। समझ में आया होगा? फिर आगे बढ़ते हैं। 4 1 कम 4, 1 1 कम 1, 4 1 कम 4। ऐसे आगे भी चलते हैं तो यहां पर देखने को मिला 10,000 1 कम 10,000, 1 1 कम 1 कम, यहां पर 1 डिवाइड बाई 10,000। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? आगे बढ़ते हैं तो यहां पर 2 और 1 घटाइए, कितना? 1/2। बीच में कौन सा चिन्ह? गुणा। यहां पर कितना आएगा? गुणा का गुणा 3/4, डैश डैश डैश, यहां पर 9,999 डिवाइड बाई 10,000। क्लियर? अब देखिए मैं जो शब्द बोलूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे कटा सीरीज तो ऐसे ही काटना है, मतलब ये एंगल में कट रहा है तो इसी एंगल में हमको धकेलते जाना है। ये देखो ऐसे आगे भी कटेगा, वैसे 9,999 से 9,999 भी आगे कटेगा। यहां पर मेरा आंसर क्या आएगा? 1/10,000। सबको क्लियर हुआ जी? समझ में आया होगा? तो ये जो श्रृंखला था, ये कौन सी श्रृंखला थी? बीच में माइनस। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? भिन्नों का सरलीकरण। समझ में आया होगा सबको अच्छे से? बढ़ूं आगे? ठीक। अब इसी श्रृंखला को मैं प्लस में लेकर के देखता हूं, चालू करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहां पर प्लस श्रृंखला में लेकर के चलते हैं। तो यहां पर 1 + 1/2, देखो क्या आ गया? माइनस की जगह क्या आ गया? प्लस। फिर क्या आ जाएगा? 1 + 1/3, फिर 1 + 1/4, डैश डैश डैश, ऐसे हम आगे जाएंगे तो 1 + 1/100 लेकर के चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। बनाने का स्टाइल वही रहेगा जो हम लोगों ने किया है। वहां पर माइनस हो रहा था तो घटा रहे थे, यहां पर प्लस हो रहा था तो जोड़ेंगे। ठीक है? ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 का गुणा 1 से 2, बीच में कौन सा चिन्ह? धन। 1 1 कम, फिर डिवाइड बाई 2 1 कम 2। यहां तक सबको समझ में आया होगा? गुणा का गुणा, फिर 3 1 कम, प्लस का प्लस, और यहां पर समझ में आया होगा? फिर आगे बढ़ते हैं। 4 1 कम 4, धन 1 डिवाइड बाई 4। ऐसे आगे भी बढ़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिला यहां पर जी? 100 1 कम 100, धन 1 डिवाइड बाई 100। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो 2 और 1 जुड़ा तो कितना? 3/2। बीच में कौन सा चिन्ह? यहां पर क्या आ जाएगा? 4/3। यहां पर क्या आ जाएगा? ऐसे आगे भी चलते हैं, फिर यहां पर क्या आ जाएगा? 101/100। अब ध्यान दीजिएगा, हमारी जो श्रृंखला थी ऐसे कटी थी वहां पर, तो यहां पर आप लोगों को 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 ऐसे नहीं काटना है भाई।
दो एक कम दो, दो दूनी चार। जैसे यहां पर और आगे आ जाता तो ऐसे नहीं काटना है हमको, हमको कैसे काटना है, पूर्ण से पूर्ण, मतलब 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 ऐसे काटना है। मतलब ये श्रृंखला का एंगल कैसे हो गया, इस प्रकार से। तो 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, ऐसे आगे भी, और ऐसे ही 100 से 100 भी कटेगा। लाइन समझ में आ रहा है सबको? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, ऊपर में क्या बचा, 101 बटे 2। ये आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को बस ये ध्यान देना है, जिस एंगल में कट रहा है उसी एंगल में हमको काटना है। क्लियर जी? चलिए एक बना के बताओ तो। जल्दी बनाएंगे ना? वो वाला खोलूं क्या, जो पिछला बनाए थे वाला? बन जाएगा ना? बस ध्यान पूर्वक बनाइए, सबका आंसर आने वाला है भाई। 1001 बटे 2 समझ में आ गया होगा। प्लस में क्या होता है, कैसे होता है? तो सामने से 2 उठा लेना और ऊपर का क्या ले लेना ना, 1001 बटे 2। आ गया सबका जी? और जिसी एंगल में कट रहा है उसी एंगल में काटना है। 4 से 4 कटेगा, 2 से 2, 5 से 5, 6 से 6, दो एक कम दो, पहाड़ा पड़ना ही नहीं है यहां पर। आ गया सबका? धर मैडम आप लोग का बनाने की आवश्यकता है क्या मयंक? क्या कर रहे हैं? बन गया ना? पक्का सबसे? ठीक। चलो एक ना, दो होमवर्क डाल लो आप लोग ना, दो होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, सीरीज वही रहता है भाई, चेंज नहीं होता, बस लास्ट के चेंज होते हैं। कि अभी बनाओगे? अभी बनाओगे? जैसे आप लोग बोलो, फिर इसके थर्ड टाइप में जाऊंगा फिर मैं। ये प्लस का सीरीज का टाइप 2 था, समझ लो। चलिए नोट डाउन कीजिएगा। हो जाए तो बताना भाई। कोई कोई सा बना रहे हो क्या आप लोग? बना रहे हो? अच्छा नहीं बना रहे हैं? क्या बोले? नहीं, आप लोग की इच्छा भाई, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो होमवर्क डाल लो। होमवर्क। चलिए, तो आगे इसके टाइप 3 में चलते हैं। तो टाइप 3 में किस प्रकार से आया, फिर से मैं बताने चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहला जो सीरीज था हमारा माइनस का सीरीज था, ठीक जी। दूसरा जो सीरीज था वो कौन सा सीरीज था, प्लस। अब कौन सा सीरीज आएगा, गुणा वाला आएगा, ठीक है। तो टाइप 3 में जब चलते हैं तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/1 गुणा 2, ठीक। गुणा वाला आ गया, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। एक, फिर यहां पर 2 गुणा 3, फिर प्लस लगा लीजिए, 1/3 गुणा 4। ऐसे आगे भी हम लेकर के चलते हैं, 1/99 गुणा 100। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? देखो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, भिन्नों का सरलीकरण। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 1/1 गुणा 2।
चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, फिर आगे आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा। तो क्वेश्चन का नेचर आप लोगों ने समझा कि पहला जो टाइप पढ़े वो कौन सा सीरीज का था, माइनस, दूसरा सीरीज प्लस का, अब यहां पर कौन सा आ गया है बीच में, गुणा। क्लियर हो गया होगा। तो जब हम लोग देखते हैं तो इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोगों ने जो पहला सीरीज पढ़ा था, जो पहला सीरीज क्या था, माइनस का, सबका ध्यान बोर्ड पर आ जाना चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए भाई, ठीक। जैसे मैं यहां पर इसको आगे सॉल्व करना चाहता हूं तो 1/2 आ रहा है, यहां पर क्या रहा है 1/6, 3 दूनी 6 जी, यहां पर क्या रहे 1/12। जब भी आपको इस प्रकार से सीरीज दिखे तो क्या करना है, तो उसको देखो, यहां पर देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, ये एक इसके लिए भी है कि नहीं है, तो 1/1 कर लिया, ये जो एक है इसके लिए भी है कि नहीं है, 2 के लिए है कि नहीं है। यदि मैं बीच में माइनस का चिन्ह लगा लेता हूं तो ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 1 कम, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, यदि इन दोनों को आपस में घटाया तो कितना आया 1/2, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, मतलब यहां पर मैं बीच में माइनस का चिन्ह लगाया, मतलब ये सही हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। जैसे मैं और आगे बता देना चाहता हूं, जैसे यहां पर इसको लेकर के चलता हूं, ये वाला लेकर के चल रहा हूं ना, तो मैंने बोला है ये जो ऊपर का अंश है तो 1/2 इस प्रकार से लिख लिया, बीच में आगे बाद में बात करेंगे, तो यहां पर ये 1/3 लिख लिया, बीच में कौन सा चिन्ह लगा दूं, माइनस। चलो 3 1 कम, 2 1 कम, 3 दूनी, या 2 × 3 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 3 दूनी 6 पढ़ के जी, तो 3 और 2 घटा कितना आया 1, सेम सीरीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी ऐसे प्रश्नों का सामना आपको करना पड़े, मतलब बीच में क्या कर लेना है आपको, माइनस, तो बीच में कौन सा है, प्लस, प्लस लगा देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 ऋण 1/, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, फिर क्या है प्लस का प्लस, यहां पर क्या लिखूंगा 1/3 माइनस 1/4, फिर आगे ऐसे बढ़ जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/99 माइनस 1/100, गलत लिखा क्या, समझ में आ गया होगा सबको। अब सबको अलग अलग कर देना है, 1/1 हो गया माइनस 1/2, क्लियर, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो 1/2 माइनस 1/3, गलत लिखा क्या, बस ब्रैकेट को हटा रहे हैं हम लोग, लाइन समझ में आ रहा है सबको। फिर बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, 1/3 माइनस 1/4, डैश डैश डैश, फिर प्लस 1/99 माइनस 1/100, कोई दिक्कत परेशानी गया क्या यहां तक। अब जो कट रहे हैं साबुत कटना चाहिए, पूर्ण रूप से कटना चाहिए, पहाड़ा नहीं पड़ना है। अब देखो 1/2 माइनस में यहां पर क्या है, प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कट गए कि नहीं कटे, कट गए ना जी। फिर आगे देखिए माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/3 है, काट दो भैया, यहां पर माइनस का 1/4 है, यहां पर आगे बढ़ूंगा तो प्लस का 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां पर आगे कटा तो यहां पर भी ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा, 1/99, इससे पहले क्या आएगा माइनस का 1/99, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ये श्रृंखला चल रही है। बचा क्या मेरे पास 1/1 माइनस 1/100, कोई दिक्कत परेशानी, 100 एक कम, ऐसे तिर्यक गुणा करना है, 1 1 कम 1, 100 एक कम 100, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 99/100। अब मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूं, इतना बनाने की आवश्यकता नहीं थी, इसको डिवाइड में रख देते ना जी, 99/100 कर देते तो यही मेरा क्या आता, आंसर आता। क्लियर हो गया होगा, आप लोग बना करके देखना, ये क्या है मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट में जाओगे तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चालू करूं, एक प्रश्न बनाओगे, चलिए एक प्रश्न सॉल्व कीजिएगा।
चलिए जल्दी से बना के बताएंगे। ये हमारा टाइप 3 है, भिन्नों का सरलीकरण। आंसर तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक, उसका आंसर क्या आएगा? 25/26। इसका आंसर क्या आएगा? 999/1000। क्लियर जी? लेकिन बना के बताएंगे सबके सब। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, वो ध्यान देना है। ठीक, माइनस करने के बाद आ गया ना सबका? ठीक, गुड। चलिए आगे बढ़े, फिर टाइप 4 में चले। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं ना। देखो, कोई दिक्कत गया क्या टाइप 3 तक? नहीं ना? देख लीजिए, बता दीजिए भाई यदि डाउट है तो। क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में डाउट नहीं आएगा तो क्या आएगा? पढ़ू टाइप 4 में? चलिए, टाइप 4 में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहले 25/26 और सेकंड का 1000 आया है देवांगन जी? नहीं बोलोगे? नहीं है तो मैं बता दूंगा ना जी। कौन सा? ये वाला बता दूं? कौन सा वाला? सेकंड वाला। चलिए, मैंने आप लोगों को बोला है जब भी इस प्रकार से श्रृंखला दिखे तो आपको क्या करना है? बीच में कौन सा चिन्ह का उपयोग करना है? माइनस का। बस बीच में माइनस लगा दीजिए। प्लस का प्लस 1/2 ऋण 1/3, प्लस का प्लस 1/3 ऋण 1/4। ऐसे आगे भी बढ़ते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/999 माइनस 1/1000। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब ब्रैकेट नहीं हटा रहा हूं भाई और आगे नहीं बढ़ रहा हूं ना, तो यहां पर -1/2, यहां पर प्लस का 1/2 है, आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए। यहां पर माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/3 कैंसिल आउट कर दीजिए। यहां पर 1/4 तो आगे भी आने वाला था। यहां पर 1/999 भी कट गया। तो यहां पर मेरे को पता चला कि यहां पर 1/1 बचा है, माइनस वहां पर क्या बचा है जी? 1/1000। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? तिर्यक गुणा करना है। 1000 का गुणा 1 से करो, कितना आएगा? 1000। 1 का गुणा 1 से किए कितना आएगा? 1। डिवाइड बाई 1000 का गुणा 1 से किए कितना आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? घटा दीजिए, ऊपर में कितना आया? 999। बटे का बटे कितना आया? 1000। तो यही तो बोले रहे हो का मैं, हाँ, कि यहां पर देखो ये ला बटेच में ले लेना है और यही हमार का हो ही आंसर हो ही। क्लियर हो गया होगा? सेम वैसी 25/26। क्लियर हो गया होगा सबको? ठीक जी देवांगन जी, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ू ना? ठीक। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा, ये टाइप 4 मान के चलते हैं, जो भिन्नों के सरलीकरण का सबसे लास्ट टाइप है। चालू करें। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। 1 गुणा 4 इस प्रकार से दे दिया। बीच में कौन सा चिन्ह है? यहां पर प्लस का। प्लस यहां पर 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 11। ठीक, इस प्रकार से ऐसे आगे बढ़े तो इस प्रकार से गए तो यहां पर मैं ले लेता हूं 1/31 गुणा 35। ठीक, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। ये 10 होगा ना? ये 34 होगा।
ठीक, तो इस प्रकार से मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा, बनाने का तरीका वही है। अभी आप लोगों ने ये सीरीज देखा था, सेम सीरीज है, यहां से स्टार्ट किए थे 1/1 गुणा 2, फिर एक गुणा 2 हुआ, फिर 2 गुणा 3, लगातार कंटिन्यूअस नंबर्स में आ रहे थे। लेकिन यहां पर आप लोगों ने जब देखा, कैसे देखा, यहां पर 1/1 गुणा 4, बीच में प्लस 1/4 गुणा 7, मतलब लगातार अंक है क्या? नहीं। तो पहला चीज हमको ये चीज देखना है, तो हमको क्या करना है, सर ने तो सिखाया है इस प्रकार से देखे तो इस प्रकार से इसको लिख लेना है, बनाने का तरीका वही रहेगा। समझ में आ रहा है? यहां पर बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का प्लस, इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखेंगे? सबको समझ में आ रहा है? फिर ऐसे आगे भी जाना है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/31 माइनस 1/, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 4 1 कम, 1 1 कम, 4 और 1 को घटाओ, कितना आ रहा है? लेकिन ऊपर में क्या है? 1। बस ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? देखो फिर से जिनको नहीं समझ में आ रहा है, देखो 4 1 कम 4, 1 1 कम 1, 4 1 कम 4। तो सर आपने तो बताया था यहां पर 1 आना चाहिए, और आप तो 3/4 ला रहे हो। तो इस चीज का भी सॉल्यूशन है हमारे पास, चालू करें? ठीक, तो यहां पर आप लोगों को पहला चीज देखना है, फिर से वही काम करना है, बनाने के तरीके में कोई चेंजेस नहीं करना है। काट दीजिए जो कट रहे उसको, ऐसे कटेगा, कहां तक कटेगा? 1/31 तक। बचा क्या मेरे पास? 1/1 ऋण 34। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों को घटाओ, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इन दोनों को घटाओ, कितना आ रहा है? आ रहा है ना जी, सब में 3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसको घटाओ, कितना आ रहा है? आगे घटाए, कितना आ रहा है? 3। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको गुणा करना पड़ता है 1/3 के फॉर्म में। समझ में आ गया होगा? मैं जो लाइन बोल रहा हूं सबको क्लियर हो रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे सॉल्व कर ले, चलो इसको लास्ट में करना ना, कॉमन डिफरेंस को गुना करते हैं। 34 1 कम 1 1 कम डिवाइड बाई 34 1 कम 34, यहां तक कोई दिक्कत? अब घटाते हैं तो कितना आ रहा है यहां पर? 33/34। कॉमन डिफरेंस कितने का था? क्लियर हो गया होगा? 3 1 कम 3 11, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 11/, समझ में आया होगा? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कहा था भाई, पूरा नहीं कहा था। क्लियर हो गया होगा? कॉमन डिफरेंस चेक करना है। एक क्वेश्चन बना के बताएंगे आप लोग। ये देखिए, एक और ये देखो, यहां पर मैंने बताया था, देखो इसको कैसे, ये वाला मैं बता रहा हूं ना। देखो 4 1 कम 4, ठीक, 1 1 कम 1, बीच में माइनस किए, 4 1 कम 4। अब यहां पर घटाए तो कितना आ रहा है? यहां पर 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन मेरे प्रश्न में क्या है? 1/4 है कि नहीं है? तो यहां पर 3 आ गया। चलो आगे भी और सॉल्व करते हैं। 7 1 कम 7, 4 1 कम 4, फिर 28। तो यहां पर क्या आ रहा है? फिर से कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब में 3 का आ रहा है, इस कारण 1/3 क्या करना है हमको? गुणा करना है। क्लियर हो गया होगा? आया होगा समझ सबको? ये मिटा दूं रब? ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े, फिर एक प्रश्न बना के बताना ना। चलिए दोनों बना के बताएंगे।
नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाने का प्रयास कीजिए भाई। चौवालीस बटे 441, गुड। 13/27 सेकंड का। तो ऐसे प्रश्न आपको व्यापम में देखने को मिलते हैं, अब आसानी से सॉल्व हो सकता है ना? क्लियर है? और कैसे गया पीएससी आप लोग का? दिलाए थे ना? ठीक गया? ये दिखाओ ना, ये कॉमन डिफरेंस नहीं आई तो एक क्या थे? कौन सा वाला सीरीज? ये देखो, ये हम लोग भिन्न नहीं कर रहे हैं, हम लोग भिन्नों का सरलीकरण टॉपिक पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा समझिए, नेचर समझिए ना जी, थोड़ा सा नेचर समझेंगे, है ना? हर टाइप को कराऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में बात कीजिए। ठीक, हर चीज का आता है, देखो भिन्न मतलब बहुत सारे आ जाते हैं, घातांक करनी वाला भी हो जाता है, उसमें भी भिन्न आ जाता है, पावर लगा रहता है। ठीक है, हर क्वेश्चन कराएंगे, निश्चिंत रहिएगा आप लोग, लेकिन पेशेंस ये रखिएगा कि जो टॉपिक चल रहा है या जो टाइप चल रहा है उस पर फोकस ज्यादा रहना चाहिए। हमन व्यर्थ भर दिमाग ला घुमाबो ना, तो व्यर्थ में दिमाग घुमाबो ना, बड़ समय है हमर मन कर। इस चीज को ध्यान देना ना, टाइप पर ही ध्यान दीजिए आप लोग का। और उसका आया है 44/441 पहले का। सेकंड का क्या बोले? 13/27 आया सबका जी, कि बताना पड़ेगा? कौन सा बताऊं? ऊपर वाला? नीचे वाला कर लेते हैं यार, एमएल लिखे के समय है। ठीक है, चलो। ए लिखना कैसे है? 1/1 -1/3। थोड़ा पेन डाउन कर दो जो समझ नहीं आते मना। बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का प्लस। इसको क्या लिखना है? 1/3 ऋण 1/5। बस माइनस से लगाना है, कुछ कुछ नहीं करना हैगा। प्लस का प्लस डैश 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 प्लस 1/25 -1/27, खत्म। अब जो कटत तेल काट दे वो ये दे, कटीज नहीं चक ले। में कुछ कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ता है तो 1/1 -1/27। चलो पढ़ते हैं। अभी कॉमन डिफरेंस में कोई ध्यान नहीं देना है। 27 से कम एक, एक कम एक, 27 से कम 27। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या आ गया? 27 में एक घटा कितना? 26/27 गुणा, ये हमारा आंसर नो हरे। पेन ला डाउन करेल के ना। अब देखो, ये कर औ एला घटांत कतना इसे? 2। एला और एला घटांत कतना इसे? 2। वैसने 25 और 27 ला घटांत कतना इसे? 2। तो मोल पता है, सर बता है 1/2 गुना कर देना है, तो 2 1 कम 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो 13 क्या गया? 27। यही मेरा क्या होगा? आंसर। क्लियर हो गया? ज्यादा कुछ नहीं करना हैगा, माइनस से चिन्ह प्रयोग करना है। कॉमन डिफरेंस है तो एक बटे के रूप में वाला कॉमन डिफरेंस ला गुना करके लिख देना है। कटत तक काटना है, नहीं कटत तो नहीं काटना है भाई। क्लियर हो गया होगा? मयंक महोदय समझ इसका? एक ठन बना के बतावे। तोरेज बड़ी स्पेशल। हम्म चल कॉन्फिडेंस दिखा ते कर सकती। चलो बनाओ, आप भी बनाइए जी। इधर आप समझ में आ जाए तो बनाइए, नहीं आया तो मैं तो हूं बताऊंगा भी।
कल हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। कल हम लोग पढ़ेंगे ना, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कल का टॉपिक बता देता हूं मैं, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पढ़ के आना आप लोग भी। चलगा भूषण, आंसर बता। आ गया? क्या आया? 21/126, 176 बोले, ठीक। सेम आंसर आना चाहिए भाई ना। बीच में माइनस का चिन्ह का प्रयोग करना है, लास्ट में जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसका गुणा कर देना है। चलिए आगे टाइप में चलूं, फिर आगे टॉपिक है एक कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं देख रहा था एसएससी जीडी में भी देखा है ना, रेलवे के पेपर में भी। मैं क्या है, पेपर के वाइज ही आप लोगों को टाइप पढ़ाता हूं, ठीक है, जो लेटेस्ट पैटर्न चलते रहता है ना वही वाला। ठीक, चालू करूं, इसका आंसर आ गया सबका? 21/176 आया? देखो कहीं पे गलती किए होंगे आप। बता दूं? इसको बता दूं? नहीं आ रहा। इसको लिखना क्या है, 1/2 ऋण 1/6, धन का धन 1/6 ऋण 1/10। ऐसे आगे भी हमको लिखना है। यहां पर क्या आ जाएगा, 1/40 ऋण 1/44। अतना लिख डरे नहीं लिखे, ठीक। काट दे थन जे कटत तेला काटो, नहीं कटत कर रहन दे, ठीक। यहां पर क्या बचा, 1/2 ऋण 1/44। चलो ध्यान दो भैया, 44 एक कम, 2 एक कम, 44 दूनी 88। क्लियर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बस करें, तिरियक गुणा कथे हिंदी मोल। 42, सॉरी 44 और 2 घटाएं कितना, बटे 88। क्लियर हो गया? गुणा कर देते हैं। अब कॉमन डिफरेंस खोजबो, एला दोनों घटान तक कितना ही से 1/4। क्लियर हो गया होगा? हाँ क्लियर है ना। चलो काटे होंगे इसके बाद, इसके बाद काटे होंगे तो इसका आंसर क्या आया, 21/176। देख लो भाई कहां पर गलती किए थे, कहां पे गलती हुआ था। देखो जहां पर गलती हो रहा है ना वहीं से सुधार कीजिए, आप लोग का गणित ना स्ट्रांग हो जाएगा भाई। वही वही गलती ला नहीं करके चलना है ना। आगे टाइप में चलूं, एक और क्वेश्चन आता है, मतलब ये तो भिन्नों का सरलीकरण वाला क्वेश्चन आया, एक और नया तरीके का क्वेश्चन आया है। चालू करें जी, चलो उतार लो पहले फिर चालू करते हैं। क्या बोले? हम्म, नहीं आप 4/12 क्यों लिखे? हम्म, हाँ, हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है। हाँ, अच्छा मैं नीचे देख रहा था। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न आता है, जैसे मैं प्रश्न लेकर के चलता हूं, 2 में कितने
आधे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन आया है, मान के चलिएगा 2 सही 1/2 में कितने आधे हैं। ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बन जाएगा, बना लोगे ना? कितने लोगों से बन जाएगा भाई? 2 लोग से। चलिए अब आधा, चलो मैं बता देता हूं ना, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर शॉर्टकट जाएंगे इसके में। पहले लॉन्ग कट समझते हैं, फिर शॉर्टकट। आधा, आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। चलिए यहां पर देखते हैं, चलो मैं अभी लॉन्ग कट बता रहा हूं ना। 2 है जी, यहां पर 2 को मैं इस प्रकार से लिख लिया, 2 को इस प्रकार से लिया, तो यहां पर इस 2 को मैं 1 और 1 में इस प्रकार से विभाजित करूंगा। 1 और 1 कितना हो गया? देखो ज्यादा चलो कठिन नहीं करते भैया, तुम्हारे मन के फोकस काम में रहना चाहिए केवल 2 में। 2 लग तोड़ना है काम में आधा आधा में। ठीक, जैसे 1/2 धन 1/2 कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ू तो 1 आया कि नहीं आया? आधा हुआ आधा मिलावे कितना बनथेगा? 1 बनथे नहीं बने? बनथे। फिर देख थन, ये तो 1 बन गए, फिर आधा धन आधा कितना हो गए? 2 होइस से नहीं होइस, एला जोड़ेन और एला जोड़ेन 2 होइस से नहीं होइस। अब ये देख ठन बचे है 1/2 के ठन आधा है? 1 आधा 2 आधा 3 आधा 4 आधा 5 आधा। तेकर आंसर का ही तो इसने हम निकालत रहो का नहीं निकालन। ठीक, समझ में आ गया? डिटेल विधि भी जानना जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो हमारा क्या था, डिटेल में समझे। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना है। चलो ध्यान देना भैया, एक एक कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। 2 सही 1/2 था, इसको तो सॉल्व करने आता है 2 दूनी और 1/2। क्लियर हो गया होगा? 5/2 लिया। यहां पर जो भी रहेगा उसको क्या कर देना है? इसके साथ भाग दे देना है। क्या कर देना है जी? भाग दे देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? अब मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, कैलकुलेशन सिखाऊंगा। यहां पर 5/2 है, क्लियर है? 5/2 है। अब इसको ना भाग है, आपके स्कूल में सिखाया गया होगा इसको किस प्रकार से लिख सकते थे, तो 5/2 भागित 1/2। कोई गलत लिखे हो का? मैं हाँ इसने सिखाया है, मतलब भाग दे बर। ठीक, तो आगे बढ़थन तो ध्यान दो, 5/2 का 2। आपके स्कूल में एक चीज और सिखाया गया होगा, बड़े भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं तो ये ला का करे लागथे? उल्टा करे लागथे, तो 2/1। समझ में आया होगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, मोर आंसर कितना आगे? अभी निकाल के बता रहे हो, नहीं बता रहे हो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या किए एक बार फिर से देख लीजिए। 2 दूनी और 1 5/2। यहां पर मैं आप मतलब बोले हो, यहां पर जो भी रही ओला का कर देना है, कर से भाग दे देना है। तो भाग के साइन इस प्रकार से दे दें, और ये लिखे की स्टाइल का है ये। हरे आप में स्कूल में का सीखा है, बड़े भाग ला गुणा में परिवर्तित करथन तो ऊपर वाले हा नीचे और नीचे वाले हा ऊपर चले जाते। एक प्रश्न बना के दिखाऊं, चलो। छह बटे पांच में कितने 1/10 हैं? बारह। पक्का? ठीक, आ रहा है समझ सबको जी? नहीं आत हुई कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एक ठन देखे ना, अभी बनाबो है नहीं का? ये मत समझू सर है एक ठन 2 ठन में निपटा दी का, इसे के जब तक से नहीं समझ में है तब तक से पढ़वो देवांगन जी, है नहीं? बने बैठ। हर जगह है का? प्रत्येक बार जगह में घलो। अच्छा, चलो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है? 6/5 बटे में क्या कर लेना है? 1/10 लिखे हैं इस प्रकार से सबके सब। क्लियर? अब एला का करना है, ध्यान दो, जेल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाते हो मन ध्यान दो भैया। 6/5 के 6/5 लिखे, बड़े भाग ये हरे नो हरे, एला का में चेंज कर वो गुणा में, तो ये ला उल्टा पुल्टा कर दे वो 10/1। 5 एक कम, 5 दूनी 10 और 6 दूनी, मोर आंसर कितना आगे? क्लियर हो इसकी नहीं हो इसे? ठीक, समझ में आया होगा? चलिए एक क्वेश्चन और बनाओ। चलो पहले उतार लो भैया प्यार से, ओकर बाद ना आगे बनाबो हमन।
कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, 3 सही 1/3 में, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक। 1/2 में कितने 1/8 है? 12 सही 1/3 में कितने 6/7 है? चलो जल्दी जल्दी बनाओ ना और आंसर लाओ भाई। हाँ, और तीसरे का तो फोटो खिंचाए बर थोड़ी देहन भैया, और बनाए बर देहन है नहीं। आ गया सबका? चलो पहले का आंसर बताओ। चल मयंक बतागा, रुक जब मैं पूछूं तो बता ही। चल मयंक बतागा पहले का तो का करा है, चल तीन बता। 3 ठन है वे, चौथा में 4 आया है, 4। अच्छा चौथा याद है रे का, चश्मा लगा हो तब नहीं दिखत गा। हाँ ले बता, कितना है चौथा के? 4 आया है, 4 बने बनाहस गा मयंक, है नहीं। चलो देखो कैसे बनाना है यहाँ पर। 1/2, अब सीधा एल का कर देता 8/1। ठीक है, भाग तो देना है, उल्टा करना चाहिए, इसे जाना था ना मना। 2 1 का 2 चौक 8, ये दे 4 है नहीं। अब इमे देखता, इमे कुछ नहीं करना रहा है भैया, इमे डर रहा मत मयंक। 3 तिया 9 और 1 10, 10/, कितना आगे 3, गुणा कर दो एला 6/1। कोई गलत करे इनका, उल्टा करना है, एला जाना था ना मना। 3 1 काम 3 दूनी 6, तो एक आंसर कितना आगे 20। अब तीसरा क्वेश्चन ला देखता, तो यहां पर 12 तिया 36 में एक जोड़ो 37/3, गुणा अब एला उल्टा पुल्टा कर बोगा 7/6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक समझ में आ रहा है यहां पर, ठीक। तो ऐसे प्रश्न आए तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बस आपको ध्यान ये देने हैं कितने हैं पूछा गया, मतलब वहां पर भाग देना है। भाग का अर्थ यहाँ पर बड़ा भाग रहेगा, बड़े भाग को गुना में परिवर्तित करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे समझ में आ जाएगा सबको। तो आज क्या क्या पढ़े, किस किस टॉपिक पर चर्चा की, उस पर एक बार और देख लेते हैं। चालू करूं जी, एक बार देख लीजिए। हमारे टॉपिक का नाम क्या था? पहला टॉपिक का नाम भिन्नों का सरलीकरण। तो भिन्नों के सरलीकरण में ये हमारा कौन सा टाइप था? टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 में आप लोगों ने देखा ये श्रृंखला किसमें चल रहा था? माइनस में। बस कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने देखा इसका गुणा करना है, तिर्यक गुणा करना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा मतलब 2 1 काम 2, 1 1 काम 1, फिर वही ये उतारे। जो कट रहा था उसको काटेंगे, किस प्रकार से काटेंगे ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे यहां पर देखना आप लोग, जैसे यहां पर क्या आया 1/2, गुणा का गुणा यहां पर क्या आया 2/3, गुणा का गुणा यहां पर क्या आया 3/4, ऐसे डैश 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 यहां पर क्या आया था 99/100। अब ध्यान दीजिएगा जिस एंगल में कट रहा है, जैसे यहां पर देखो, यहां से नीचे से ऊपर की ओर गया,
इसी एंगल में काटना है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, जो बचा वो मेरा आंसर। सेम चीज यहां पर भी देखें, नीचे से कैसे जा रहे हैं हम लोग, ऊपर की ओर जा रहे हैं, इस प्रकार से काटे, नीचे से ऊपर की ओर काटे, ठीक वैसे ही काटना है भाई, यहां पर भी नीचे से ऊपर की ओर काटे। तो ये हमारा टाइप 1 था। फिर टाइप 2, नहीं ये भी टाइप 1 का है, नीचे से ऊपर की ओर गए, ठीक जिस एंगल में कट रहा है उसी एंगल में काटना है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप 2 की बात करते हैं, तो टाइप 2 में हम लोगों ने किस प्रकार की बात की, ये सीरीज किस में आया था, प्लस में। अब प्लस वाले सीरीज में आप लोगों देखो, इस वाले इससे पहले वाले सीरीज में आप लोगों ने नीचे से ऊपर की ओर काटा था, अब इसमें कैसे काटे, ऊपर से नीचे, और इसी एंगल में कटते जाएगा और जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? देखना आगे भी बढ़े, वही एंगल में काटे, ये वाला बना के बताए थे क्या आप लोग, ठीक वैसे ही काटे होंगे, चेक कर लीजिए अपने कॉपी में। फिर आगे देखें तो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा टाइप आ जाएगा, कौन सा है, 3 ना, टाइप 3 का क्वेश्चन है ये हमारा, टाइप 3। तो टाइप 3 में बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, गुणा, लेकिन ये हमारे कौन से टाइप में दिख रहा है, प्रथम टाइप में, जो फर्स्ट टाइप में पढ़े थे वही वाला दिख रहा है। यहां पर बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग कर देना है, माइनस का। फिर आगे सॉल्व किए, जो बचा वो हमारा क्या होगा, आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 1 कम 2 ऐसे नहीं काटना है, समझ में आ गया, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ऐसे आगे भी, ठीक। आगे बढ़े तो इसको भी आप लोगों ने सॉल्व किया, इस प्रकार से आंसर लाए। फिर आगे देखे तो इसको भी वैसे ही सॉल्व किया, आंसर लाए। सेम क्वेश्चन था क्या ये वाला भी, ठीक। ये कॉमन डिफरेंस वाला समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस को लास्ट में 1/, के फॉर्म में लिख करके काटना है लास्ट में, ठीक। फिर ये ए वाला टॉपिक में आए तो 2 सही 1/2 में कितना आधा है, तो इसको हम लोगों ने निकाल के देखा, लेकिन शॉर्टकट में आपको क्या करना है, जो ये रहेगा और ये रहेगा उसको आपस में क्या कर देना है, भाग दे देना है। क्लियर? वैसे ही आगे भी देखे 6/5 में, देखो ये देखो 6/5 है ना, भाग क्या दे देना है हमको, 1/10। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे और आंसर लाएंगे। और ऐसे 3 प्रश्न जो आप लोगों ने बना के अभी बताया था, ठीक। सबको समझ में आएगा होगा आज का क्लास। आज के लिए इतना रखे फिर।